गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अभी फॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को फॉर्म कैसे करते हैं, निर्माण कैसे करते हैं। तो जल्दी से मैं इसको पहले शुरू करता हूं। लेट ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रो और n कॉलम है। इसका हिंदी हो गया, माना कि ए का व्यू है जिसकी कोटि m बाय n है। कंप्लीट। अर्थात एक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं जिसमें रो m और कॉलम n है। A11, 12, 13 डॉट डॉट 1n। दूसरा रो 21, 22, 23, 2n। तीसरा रो 31, 32, 33, 3n। सो ऑन। चौथा रो, पांचवा रो, छठा रो। अब आ गया एम्मा रो। एम्मा रो का फर्स्ट कॉलम, एम्मा रो का सेकेंड कॉलम, एम्मा रो का थर्ड कॉलम, सो ऑन। एम्मा रो का nth कॉलम। हम लोग ये मैट्रिक्स लिख लिए जिसका ऑर्डर m बाय n मीन्स nth रो एंड nth कॉलम। कंप्लीट। सबसे पहले इस रूप में मैट्रिक्स बना लेंगे जितना वो ऑर्डर हो, जिस भी ऑर्डर का। उसके बाद एलिमेंट का A11, इसका मतलब है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, सो ऑन फर्स्ट रो का nth कॉलम। ये मैट्रिक्स जैसे ही तैयार होगा उसके बाद उसके एलिमेंट्स को देख के हम लोग तुरंत उसको लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल, फॉर्म ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2/3, 2/3 ऑर्डर का, वेयर ए आई जे, उसका एलिमेंट दिया है i माइनस जे, i माइनस जे। क्लियर। तो सबसे पहले हमको एक मैट्रिक्स बनाना है। ये क्वेश्चन रहा, अब इसका आंसर जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स बनाना है, एक मैट्रिक्स ए जिसमें 2 रो और 3 कॉलम हो। अगर इसमें हमको दिक्कत हो रहा है पहले साइड में इसको रफ में आप 2 रो एंड कॉलम्स कितना है 3, 1 2 3। ये तो सबको पता है कि रो R1 R2, कॉलम C1 C2 C3, ये तो सबको पता है। रो पंक्ति और स्तंभ, स्तंभ खड़ा रहता है। हो गया। अर्थात हम इसमें इस जगह पे एलिमेंट लेंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। तो सबसे पहले हम लोग लिख ले A11 1 2 1 3, A21 2 2 2 3। इस रूप में 2 रो और 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स लिख लेंगे। अगर किसी को ये लिखने में डायरेक्ट दिक्कत हो आप पहले ऐसे लिख सकते हैं। सपोज 2 रो एंड 3 कॉलम। ये तो पता है आपको, रो कितना होना है 2 एंड कॉलम 3, रो होना है 2। सब जगह पहले ए डालो, ये सब जगह पे पहले आप ए डालो। अब ये हो गया फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में फर्स्ट 1 और ये सेकेंड रो, सेकेंड रो कंप्लीट। रो के बाद क्या कॉलम, कॉलम लिख लो। ये कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। कंप्लीट। वैसे कीजिए या ऐसे कीजिए, आपको जैसे सुविधा है उस तरह से करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर हो गया, इसका ऑर्डर भी लिख दे रहा हूं 2/3। अब हम लोग देखते हैं इसके एलिमेंट्स को। मीन्स ए आई जे का मीन्स i माइनस जे। सबसे पहले आप लोग समझते ही ए आई जे का मीनिंग क्या है। ए आई जे का मतलब है एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, वैसा सदस्य जो आठवीं पंक्ति के जेवा स्तंभ में। क्लियर, ये समझ लिए। अब हम इसी के अनुसार, ये मेरे पास 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट निकालेंगे। फर्स्ट एलिमेंट A11, इसका मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। तो मीन्स i के जगह 1 का कम और j के जगह भी 1 यूज होगा। 1 माइनस 1 मीन्स 0, 1 1 के बाद 1 2 कर लेंगे इस प्रकार। मीन्स i के जगह 1
आगे आई पीछे जे, आगे 1 पीछे 2, आई के जगह 1 जे के जगह 2, तो 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 1, 1 2 के बाद 1 3, आई के जगह 1 जे के जगह 3, 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2। सिर्फ मैं इस पे बैठा रहा हूँ, आई के जगह जो है और जे के जगह किया। अब 1 3 तक हो गया। अब इसके बाद ए 2 1, आई के जगह 2 और जे के जगह 1, 2 माइनस 1 मीन्स 1। अब नेक्स्ट ए 2 1 के बाद यहाँ कर लूँ ए 2 2, आई के जगह 2 जे के जगह 2, 2 माइनस 2 मीन्स 0। और लास्ट सेकेंड रो का थर्ड कॉलम 2 3, 2 माइनस 3 मीन्स माइनस 1। मेरा 6 सदस्य पूरा कंप्लीट निकल गया। अब डायरेक्ट मैं मैट्रिक्स को लिख रहा हूँ। A11 1 2 1 3 का वैल्यू 1 1 का मान 0, 1 2 का मान माइनस 1, 1 3 का मान माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 2। ये तैयार हो गया। इसके बाद नीचे वाले का भी मान रख देता हूँ 1 0 माइनस 1, 1 0 माइनस 1, और मेरा ये मैट्रिक्स तैयार हो गया जिसका ऑर्डर 2/3, 2 and 3 है। इस कंडीशन में कंप्लीट। और इस पर एक सवाल देख लेता हूं, पहले इसको साफ कर लेता हूं। फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, 2/2 वेर ए आई जे 3i प्लस जे का मॉड बाय 2, इस प्रकार से दिया है। इसी प्रकार से दिया हुआ है। सबसे पहले हमको 2 रो और 2 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स निकाल लेना है। लेट ए मैट्रिक्स जिसमें 2 रो और 2 कॉलम, बिल्कुल आसान है ये। इसका एलिमेंट 1 1 1 2, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, 2 1 2 2। मैट्रिक्स तैयार हो गया। समझने के लिए रो और कॉलम दिए थे चिन्ह, 1 1 1 2 तैयार। अब फिर मैं लिख रहा हूँ ए आई जे का वैल्यू दिया है 3i प्लस जे का मॉडुलस ऑफ 3i प्लस जे बाई 2। अब हम लोग सबसे पहले A11 निकालते हैं। i के जगह 1 और j के जगह भी 1 पुट कर देते हैं। 3 × 1 प्लस 1 मॉड बाई 2, 3 × 1 3 प्लस 1, ये हो गया 3 प्लस 1 मॉडुलस 3 प्लस 1 बाय 2, मॉडुलस ऑफ 4 बाई 2, 4 का मॉडुलस हम लोग जानते हैं 4, 4/2 इक्वल टू 2। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं मॉडुलस पे चर्चा। मॉड हम लोग जानते हैं नेगेटिव एलिमेंट से अगर कोई है तो उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव, मॉड के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि कोई भी नेगेटिव सदस्य हो उसको पॉजिटिव कर देता है। मीन्स ऐसे समझना है इसको कि मॉड जितना भी ऋणात्मक चिन्ह है उस सबको धनात्मक करने के लिए। हम लोग जानते हैं हमारे देश में सबसे पवित्र नदी गंगा नदी मानी जाती है। उसमें जो भी एक बार डुबकी लगाता है कहा जाता है उसका सभी पाप धुल जाता है। वही समझ लो ये भाई गंगा नदी है। इसमें जो भी नेगेटिव चार्ज लेके आएगा उसका सब नेगेटिव चार्ज धुल के पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? नेगेटिव चार्ज लेके -5 गया, +5 हो गया, -3 गया, +3 हो गया, -2 गया, +2 हो गया। अब ये तो कहीं उल्टा ना हो जाए रिएक्शन। अब हम लोग कहेंगे सर अगर हम लोग +5 ही उसके अंदर डाल दिए तब तो चार्ज नेगेटिव हो जाए। नहीं भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे गंगा नदी में कि कोई बिना पाप किए अगर उसमें डुबकी लगाए तो उसके ऊपर पाप चढ़ जाता है। नहीं भाई, जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको हम लोग यही मॉड का डिस्कस समाप्त करते हैं। क्लियर? 1 1 के बाद हम लोग निकालते हैं 1 2, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम मीन्स 3 आई के जगह 1 जे के जगह 2, 3 × 1 प्लस 2 बाय 2, ऊपर का मॉडुलस है 3 × 1 3 प्लस 2, 5 का मॉडुलस बाय 2 मीन्स 5/2, A21। अब एलिमेंट ये निकल गया। अब मैं निकाल रहा हूँ A21 आई के जगह 2 एंड जे के जगह 1, आई के जगह 3 × 2 प्लस जे के जगह 1 का मॉडुलस बाय 2, 3 × 2 6 प्लस 1 7 का मॉडुलस बाय 2, 7/2 कंप्लीट। और लास्ट बच्चा मेरा A22
आई की जगह 2 एंड जे की जगह 2, आई की जगह 2, जे की जगह 2, 3 इंटू 2 प्लस 2 बाई 2, ऊपर का मॉड है 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 मॉड बाई 2 मीन्स 8 बाई 2 कट के हो गया 4। मेरा चारों एलिमेंट तैयार हो गया 1 1 1 2 2 1 2 2। अब एक लिख दें, पहले इसको साफ कर लें। अब a इक्वल टू 1 1 1 2, 1 1 का मान 2, 1 2 का मान 5 बाई 2, 1 1 की जगह 2, 1 2 की जगह 5 बाई 2, 2 5 बाई 2 बैठ गया। 2 1 का मान 7 बाई 2, 2 2 का मान 4, 7 बाई 2 और 4, और ये मेरा मैट्रिक्स तैयार। इसी प्रकार से हम कुछ और मैट्रिक्स बना लेंगे। मैं यहाँ कुछ मैट्रिक्स लिख दे रहा हूँ, आप उसको बना के उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार से मेरे चैनल पे बने रहें और हम लोग इसका पूरा मैट्रिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। इसके लिए आप चैनल पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो बच्चों को शेयर करें ताकि उसका भी ये पोर्शन कंप्लीट हो। धन्यवाद।